तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड हाईकोर्ट के 2013 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। कौन से पोस्ट? असिस्टेंट के लिए, झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट। और यह इक्वल काम देगा आपका झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर बिना टाइम वेस्ट किए। और इसके बाद कल मैं करवा दूंगा आपको बिहार पटना हाईकोर्ट का असिस्टेंट का, और एक दिन करवा दूंगा आपका सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट का। ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जाएं। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, ग्रुप मस्त जॉब है ना। चलिए, लेकिन इसके लिए मेहनत भी चाहिए। तो देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर उत्कीर्ण सर्वाधिक चित्र थे। ठीक है, कैसे चित्र थे? तो जितने भी चित्र थे वो एक श्रृंगी बैल के थे। मैंने स्टार बनाया है इस दृष्टिकोण से कि ये इम्पोर्टेंट है, मतलब जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो आई थिंक सभी को मालूम होगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखिए, ये सब ध्यान देना है कि प्रथम महासचिव कौन थे। तो सबको मालूम है कि ट्रिगवेली जो है प्रथम महासचिव थे, जो कि पुर्तगाल से थे, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। सॉरी, ट्रिगवेली कहाँ के थे मालूम नहीं, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ आपको मालूम है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। और 2016 में भी इससे क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ से। एक क्वेश्चन मतलब ना यहाँ से रहता ही है लगभग। ठीक है, अगला है ए पैसेज टू इंडिया। एक बुक के बारे में आपको डेफिनेटली पूछ जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया, हालांकि ये अभी वर्तमान समय में उतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए, E.M. फोस्टर। ठीक है, चलिए, वो अरुंधति राय वाला बुक आपको मालूम है, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वो हो सकता है पूछ ले। ठीक है, तो उस तरह से कुछ जितने भी बुक हैं आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर पे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप सबको मालूम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और सफेद महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। अगला है, लीरा किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, लीरा जो है आपका इटली की मुद्रा है। एक करेंसी आपको पूछा ही जाता है हर बार के। मैंने प्रीवियस ईयर, मतलब मैंने 5 गो प्रीवियस ईयर अपलोड किए, तो मुझे अपलोड हो गया, सॉरी माइंड में खप गया कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका कंट्री एंड करेंसी से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? तो देखिए, क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से आपको कौन सी बीमारी होती है? होती है आपकी क्वास्क्यूअर। ठीक है, क्वास्क्यूअर बीमारी होती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारा जो है क्या बना था? तो ये बना, कैबिनेट मिशन के आधार पर हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान रेडी किया गया। ठीक है, तो कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था हमारा 1946 में। ठीक है, 1946 में आ गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने वंश के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, वंश के सिद्धांत। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने पेपर जो ये प्रीवियस ईयर का है इसको केवल मैंने हिंदी में ही लाया है। ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं है मेरे पास। ठीक है, हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो मेरे पास केवल हिंदी वाला ही है। बिहार सिविल कोर्ट वाला जो मैं दूंगा, सॉरी पटना हाईकोर्ट वाला जो दूंगा कल, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसने वंश के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वंश के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया। आपको पढ़े होंगे क्लास 10 में। ठीक है, मटर के पौधे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। मेंडल आनुवांशिकता के फादर भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर, याद है बचपन में खेलते थे, जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर जो है 326 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था, 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, हालांकि आक्रमण किया बट जीत नहीं पाया ना, 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, लखनऊ की 13 वर्षीय छात्रा, ठीक है, युगरत्ना श्रीवास्तव, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर किस विषय पर संबोधित की थी? तो देखिए, यूएनओ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना लेक्चर देती है, हालांकि ये वर्तमान समय में रिलेवेंट नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस कप संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? ठीक है, ये जो थॉमस कप है हमारा किससे संबंधित है? तो ये हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन। नेक्स्ट है हमारा भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की वर्तमान समय में टोटल संख्या कितनी है? अभी शायद 25 हो गया ना, एक बार इसको चेक कर लेना है। हालांकि आंसर डी होगा। ठीक है, आई थिंक वर्तमान समय में 2025 में 25 गो उच्च न्यायालय है, एक बार चेक कर लेना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारत में राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, केसरिया, इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आपका एग्जाम 20 जुलाई को है, ये तो इजीली याद रह जाएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 26 गो वो जो चक्र है उसमें तीलियों की संख्या 26 है। ठीक है, और तिरंगे झंडे को किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ना जी, उन्हीं का नाम है ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे निम्न में से, और लंबाई चौड़ाई का आपको मालूम है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है इसके अनुपात क्या है लंबाई चौड़ाई का? 3:2 है लंबाई और चौड़ाई का, मतलब लंबाई 3 चौड़ाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में जब पूछ जाए तो H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया इनका पूरा नाम है। ठीक है, और वहीं पूछ ले कि वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में कौन है? संजीव खन्ना ना। चलिए याद कर लीजिएगा, संजीव खन्ना। और झारखंड में अभी चेंज हुए हैं, क्या नाम था, बोल रहे हैं याद आ जाओ यार, रामचंद्र कुछ थे, अभी शायद चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। 38वीं समांतर रेखा विभाजित करती है। 38वीं समांतर रेखा जो है किसको किससे विभाजित करती है? तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो साउथ कोरिया, इनको सेपरेट करती है। नेक्स्ट है हमारा क्या है? स्वयं अपने से बात करने वाला। ठीक है, स्वयं अपने से बात करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्वयं से बात करता हो, जैसे कि मैं भी सेल्फ टॉकिंग करता हूँ, ठीक है, खुद से बातें करता हूँ अकेले में, तो उसको बोलते हैं स्वभाषी, या क्या लिखा गया है? स्वगत भाषी। ठीक है, सेल्फ टॉकिंग जो लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई। ठीक है, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये आपका करंट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वर्तमान का जो है ये तो अभी काम नहीं देगा। योजना आयोग तो अभी तो खत्म हो गया ना। योजना आयोग के स्थान पे अभी आ गया नीति आयोग। ठीक है, आपको मालूम है 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग, NITI। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। और अंतिम योजना आयोग कब से कब तक था? 2012 से 17 का समय था, बट इसको जो है बीच में ही होल्ड कर दिया गया और इसके स्थान पे नीति आयोग आ गया। नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि और नीति आयोग से संबंधित जितने भी वो सारी चीज़ याद कर लीजिएगा कि इसके वर्तमान समय में कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो नाम थोड़ा अजीब है। और वर्तमान में कौन है, ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलिस इन वंडरलैंड नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? लिवियस कैरोल। यानी कि बुक और राइटर से 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान की 8वीं अनुसूची जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22। अगर वहीं पे पूछ ले कि संथाली को कब लिया गया, तो संथाली को 2003 में लिया गया है। ठीक है, झारखंड से। ठीक है, संथाली को। नेक्स्ट है हमारा एप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो एप्सम का जो रासायनिक नाम है क्या? मैग्नीशियम सल्फेट है। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है एप्सम का रासायनिक नाम। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई है? 1988 में।
ठीक है। 1986 में शुरू हुआ पोस्टल स्पीड पोस्ट, और उसके 2 साल बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। ऐसा ऐसा याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिखा ओबरॉय निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फेमस पर्सनालिटी के बारे से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। शिखा ओबरॉय जो है ये स्पोर्ट से संबंधित है। आई डोंट नो विच स्पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल यानी कि स्पोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, आपको मालूम है, और जनरल फुटबॉल अगर पूछे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 को वेद होता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है। इसी से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। और क्या बोलेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, जादू टोना रखा गया है। कौन है यार, इसको बाद में छाया सिंह। चलिए देख लेते हैं, भारत में दशमलव प्रणाली का विकास किया। अच्छा, ये ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेद काल में सबसे जो इंपॉर्टेंट देवता थे वो थे हमारे इंद्रदेव, जो वर्षा के देवता माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, भारत में दशमलव प्रणाली का विकास किया। किसने किया भारत में दशमलव प्रणाली का विकास? तो दशमलव प्रणाली आर्यभट्ट ने किया है, ठीक है। और शून्य की भी खोज आर्यभट्ट ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और भारतीय गणितज्ञ के पिता भी हैं आर्यभट्ट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो हैं ये हैं हमारे जीके गोखले। जीके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अच्छा, ये सब भी पढ़ लीजिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है। जितना भी है सब समाज, सोसाइटी, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्न में सबसे, अरे यार कितना बकड़ी तो व्यवहाती है यार चलिए कोई बात नहीं, सब चलेगा, झारखंड है भाई, गरीबी है यहाँ पे तो, पूरा गरीबी है ना। और आदमी गरीब नहीं होता तो फिर कौन सर्विस करने जाता, सब कोई तो बिजनेस ही करता। हालांकि मैं नहीं जा रहा हूँ एग्जाम देने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा, ऐसे तो बृहस्पति है। बृहस्पति को यहाँ पे नहीं लिखा, इंग्लिश में नाम दिया है ना। तो बृहस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे नहीं, जुपिटर बोलते हैं, लेकिन जुपिटर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो जुपिटर के बाद अगर सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वह कौन सा है? हमारा मरकरी है, नहीं, ठीक है। मरकरी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये सी की बेटी थी जिनसे क्या नाम था उनका? जयपाल सिंह मुंडा शादी किए थे, लव मैरिज। आप भी कीजिएगा चलिए, आप में से मैक्सिमम तो हो सके होंगे, सेटल हो गए होंगे। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. ह्यूम, उन्हीं ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, A.O. ह्यूम ने, ठीक है, A.O. ह्यूम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो जूडो जो खेल होता है उसमें सर्वोच्च उपाधि क्या होता है? अच्छा, यहाँ से इस बार जो सिलेबस है उसमें कुछ इस तरह से है, 30 को जो है आपका क्या है? तो 30 आपका है जीके, ठीक है, 30 आपका है इंग्लिश, जिसमें से 20 को पूछा जाएगा और 10 नंबर लिखने का रहेगा ऐसे, ठीक है। और 30 जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 15 को मैथ, 15 को रीजनिंग, यानी कि 90 नंबर इस तरह से रहेगा, ठीक है। और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा सेकेंड फेज में आफ्टर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो इस बार का सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पहले जो है इंग्लिश केवल रिटन फॉर्म में आता था, वो अभी लास्ट में दिखा दूंगा मैं, है लास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपको केवल 50 को जीके है और फिर 30 को जो है इसमें आपका मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। और इंग्लिश वाला मैं कोशिश करूँगा कल तक लाने का, अगर मिल जाएगा पटना हाईकोर्ट वाला तो, ठीक है।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा यहाँ पे जूडो की सर्वोच्च उपाधि क्या है। तो जूडो की सर्वोच्च उपाधि है हमारा पीली बेल्ट, ठीक है, येलो बेल्ट या पीली बेल्ट जो भी बोलिएगा आप। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा इसमें ना मुझे डाउट लग रहा है, पीली बेल्ट होगा या बारवा डैंग होगा, ये इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हमको लगता है बारवा डैंग होगा, बारवा डैंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। तो आपने पढ़ा है कि उत्तक जो हमें बनते हैं ये किससे बनते हैं, टिश्यू जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, उत्तक हमारे प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन से बनते हैं। आगे देख लेते हैं अगला है, और प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, उससे हमारा प्रोटीन बनता है। और इसमें से 8 जो है हमारा बाहरी से लिया जाता है, 12 हमारे बॉडी में ऑलरेडी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सतह से सतह मार करने वाला रक्षा मिसाइल है। तो ये तो सबको मालूम होगा कि सतह से सतह मार करने वाला हमारा जो रक्षा मिसाइल है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी, नाग, अग्नि इस सब के बनाने में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का 28वां राज्य इनमें से कौन सा है। देखिए ये झारखंड का क्वेश्चन हो गया, तो ये तो झारखंड हो जाएगा, सबको मालूम है। और बिहार से अलग हुआ, बिहार का 46% भाग झारखंड है और 54% भाग जो है वर्तमान बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रदीप्त बल्ब निम्न में से कौन सी गैस पाई जाती है। जो हमारी बल्ब होती है, जलती है, उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें जो है नॉन रिएक्टिव गैस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन गैस, बिकॉज आर्गन इज अ इनर्ट गैस, ठीक है, जो कि ग्रुप 18 में आता है। तो यह नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको डाला जाता है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव गैस वगैरह आप एक बार पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये सब में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ भारत, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, मेरठ में, ठीक है। और इसमें मेन किरदार कौन थे, तो मंगल पांडे। और वहीं पूछ लिया 1855 की क्रांति, तो वह जो है हमारा संथाल विद्रोह हो जाता है 1855 वाला, ठीक है, जिसके नायक सिद्धू कानू मुर्मू, सबको मालूम है। नेक्स्ट है हमारा एनीमोमीटर मापक यंत्र है। एनीमोमीटर क्या मापता है, ठीक है। तो एनीमोमीटर जो मापता है वायु की गति मापती है, ठीक है, वायु की गति मापती है। और गैसों की ये नहीं होगा, बैरोमीटर गैसों की आर्द्रता मापता है। वहीं अगर पूछे एस्ट्रोबोस्कोप, तो एस्ट्रोबोस्कोप जो होता है उड़ते हुए विमान की पहिए की स्पीड मापती है, ठीक है, गति, एस्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट है हमारा मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ये बचपन में पढ़ते थे क्वेश्चन क्लास 9-10 में कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है, तो नॉर्वे में होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन चेंज कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। नॉर्थ पोल पे हमें मिडनाइट सन दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, देखिए 352, 56 और 60, ये तीनों जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। नेशनल इमरजेंसी 3 गो है, ठीक है, और तीनों अलग अलग है, ठीक है। एक स्टेट इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी है, 2 नेशनल इमरजेंसी है, जिसमें एक वित्तीय आपातकाल, एक बाहरी आक्रमण, और एक आता है हमारा जो राष्ट्रपति शासन लगता है कहीं पे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए यहाँ पे क्या कि वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल हमारा 360 होगा, ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 होगा, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है, ठीक है, एक भी बार नहीं लगाया गया है। वहीं अगर पूछे कि अगर जब देश पे बाहरी आक्रमण हुआ था, जैसे कि 1960 में जब भारत और चाइना वॉर हुआ था, तो 1960 में 352 लगा था, कितना लगा था, 352, आर्टिकल 352, ठीक है। और उस समय नेहरू जी थे, 352 सॉरी 1960 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था 1960 में, उस टाइम पे नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और उस टाइम पे 352 लगा था, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी भारतीय रेल
भारत का प्रथम प्रमाणित ISO, ठीक है, 9001 रेल है, ठीक है। तो ISO सर्टिफाइड रेल भारत की प्रथम रेल कौन सी है? 9001। तो ये है हमारी भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है, भोपाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा भोपाल एक्सप्रेस से याद आ जाता है भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, मिथाइल एसोसाइनेट वाला, ठीक है, 1984 वाला, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसमें यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, अमेरिकी फैक्ट्री, जो कि भोपाल में क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजर का काम करती थी, और गैस उसका लीक हो जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अबिसिनिया का प्राचीन नाम क्या है? तो अबिसिनिया जो देश है हमारा, इसका प्राचीन नाम कौन सा है? इसका नाम है इथोपिया, ठीक है, एथोपिया। और इथोपिया में ही ना सफेद हाथियों वाला देश कहाँ पे? वो तो थाईलैंड है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में इंडिया के अलावा एक और नाम वर्णित है, जो क्या है? तो भारत के संविधान में इंडिया के अलावा हम लोग जो है क्या बोलते हैं? भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, इस नाम से बोला गया है। और भारत को देश नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट कंट्री, ठीक है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, देश नहीं कहा गया है, भारतीय गणराज्य बोला गया है, ठीक है। और भारत दैट इज इंडिया, इस तरह से करके लिखा गया है। और भारत में जो इस क्वेश्चन से भी आ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, जो 1976 में किया गया था, अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976, सॉरी, 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय के संविधान में, ठीक है। कौन कौन? अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य तो जानते ही हैं, मौलिक कर्तव्य लिया गया है अमेरिका से, सॉरी, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से, और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। रूस से लिया गया है रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनकी संख्या 11 है। और अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जिनकी संख्या 6 गो है, ठीक है। और 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता की है? तो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देवता की है, आपको मालूम है, सन टेम्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल। और एक गुजरात में है, एक उड़ीसा में है, एक तमिलनाडु साइड में है, ठीक है। तो अलग अलग सन टेम्पल अलग अलग जगह पे स्थित है, ठीक है। तो सन हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है हमारा, यह कटक में स्थित है। कटक और उड़ीसा की पुरानी राजधानी है, ठीक है। और महानदी भी उड़ीसा में ही पाया जाता है और उड़ीसा में बहती है। हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में है, चिल्का लेक भी, चिल्का झील भी उड़ीसा में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर पूछे केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान तो रांची दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से किसने दक्षिणी ध्रुव की खोज की? ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? रोनाल्ड एमंडसेन, ठीक है, रोनाल्ड एमंडसेन ने की थी। रोनाल्डो की तरह याद रख सकते हैं फुटबॉल प्लेयर। वर्तमान में डूरंड रेखा किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? तो देखिए डूरंड रेखा, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि वर्तमान में जो डूरंड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा के बारे में पूछे तो भारत और चाइना, ठीक है। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो वह हमारा जो रेड क्लिप लाइन है वह भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि ओलंपिक हॉकी में भारत ने कितनी बार स्वर्ण पदक हासिल किया? ओलंपिक हॉकी में भारत ने कितनी बार स्वर्ण पदक हासिल किया? ठीक है, तो ओलंपिक हॉकी ने भारत में कितनी बार अभी तक स्वर्ण पदक हासिल किया है जी? देखिए ये करंट से आपको रिलेट करके देखना होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट 2025 का पूछा जाना चाहिए। 2013 का है तो आपको समझ सकते हैं बात को। नेक्स्ट है क्रिया शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये बताना है, ठीक है। तो क्रिया शक्ति यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग के पास कितना मैन पावर है उसके दृष्टिकोण से जो अर्थव्यवस्था है हमारा इकोनॉमी, वो कितने नंबर पे आती है, ठीक है।
तो यह आता है हमारा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट नंबर पे आपको मालूम है अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे रूस, और फोर्थ नंबर थर्ड पे कौन आता है, थर्ड का मालूम नहीं है, फोर्थ पे हमारा भारत आता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अच्छा, थंडर पावर रैंकिंग में भारत का रैंक कितना है, भारत की जो सेना है थंडर पावर रैंकिंग में कितने नंबर पे आती है, तो भारत की सेना थंडर पावर रैंकिंग में तीसरे स्थान पे आती है, ठीक है, तीसरे या पांचवे, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तीसरा या पांचवें नंबर पे आते हैं हम लोग। भारत की सेना विश्व की तीसरी सबसे या पांचवी सबसे बड़ी सेना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। सॉरी, मैं बहुत दिन से पढ़ा नहीं हूँ, लास्ट एग्जाम मैंने इसरो असिस्टेंट का दिया था, उसके बाद से तो उतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं दिया, तो मैंने पढ़ा भी नहीं ढंग से। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान आयोग के जो अध्यक्ष थे BS रामू वालिया। यहाँ पे आ सकता है आपको किसके बारे में, तो देखिए किसान से संबंधित है तो आपको पूछ सकता है हरित क्रांति के जनक के बारे में, तो सबको मालूम है हरित क्रांति के जो जनक है वह कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, ठीक है, भारत में। वहीं अगर पूछे कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है विश्व हरित क्रांति के जनक, इसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं, तो अगला हमारा है आलू उदाहरण है, तो आलू किसका उदाहरण है, आलू हमारा एक क्या है, तना है, रूपांतरित तना है, ठीक है, आलू एक रूपांतरित तना है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो है शुरू होता है मैथ के क्वेश्चन, और फिर 15 को मैथ का है, उसके बाद फिर 15 को जीके, तो 65 नंबर तक आपको मैथ को मिलेगा। अरे अच्छा, 13 14 को ही मैथ का है ना, अच्छा 14 को मैथ का है और 16 को रीजनिंग का है, ठीक है, और सब इजी इजी क्वेश्चन है, सब इजी इजी। अगर आप ये 80 नंबर का सेट है, अच्छा लास्ट तक दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, और फिर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है, जैसे कि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट अ ऐसे, आपको एक निबंध लिखना है किसके ऊपर, ऑन लाइफ विथआउट न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार के बिना जिंदगी हमारी कैसी रहेगी ये बताना है। तो आप में से मैक्सिमम लोग तो अखबार पढ़ते ही नहीं है, तो उनको क्या पता होगा, जो लोग डेली पढ़ते हैं उनसे पूछिए, जैसे कि मैं सुबह उठ के मेरा सबसे फेवरेट है कि अखबार पढ़ना ही है, ठीक है, सुबह उठते ही, मतलब उठता हूँ फ्रेश होता हूँ, सबसे पहला काम मैं अखबार पढ़ने का ही करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई द आइडिया, ठीक है, जस्टिफाई द आइडिया बेगर कैन नॉट बी चूज, ठीक है, तो जो भिखारी होते हैं वो चुनते नहीं है, उनको जो मिलता है वो कर लेते हैं, ठीक है, इन अबाउट 150 वर्ड्स में, 150 शब्दों में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राइट अ लेटर, ठीक है, एक पत्र लिखना है टू एपोलॉजी फॉर नॉट रिटर्निंग द बुक, तो आप किताब नहीं लौटा रहे हैं, ठीक है, बोरोवेड फ्रॉम योर फ्रेंड, अपने दोस्त से किताब लिए और उसको आप नहीं लौटा पाए हैं, इसके लिए आप क्षमा याचना कीजिए अपने दोस्त से, ठीक है, अरे यार घुमा देंगे मैंने भी एक दोस्त से बुक लिया है, न्यू मिलियन फॉर न्यू माइंड्स फॉर न्यू जनरेशन फॉर न्यू मिलियंस, ठीक है, मिलेनियर्स, क्या जो है ओशो का बुक है, तो उनको लौटाना है, ओशो का मैं फ़ैन हूँ थोड़ा बहुत। थैंक यू बाय, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। और एक मैं यहाँ पे फ्री में सलाह देना चाहता हूँ, मानिए तो अच्छी बात, ना मानो तो कोई बात नहीं। देखिए जो अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर सॉल्व कीजिए, और वहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर UNO से बारे क्वेश्चन आ गया तो UNO के रिलेटेड सारे प्रश्न आप पढ़ लें, ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड सारे प्रश्न पढ़ लें आप, सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और पटना हाईकोर्ट का जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट हुआ है एग्जाम उसको भी आप सॉल्व कर लें, डेफिनेटली दोस्तों मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्प करेगा। और अगर कर पाएँ सॉल्व इसके अलावा, तो क्या बोलते हैं उसको, जो हाँ इसरो असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ था सेम पोस्ट पे, ठीक है, इसरो असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था सेम पोस्ट पे, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, हालांकि मेरे पास है मैं दे दूंगा, लेकिन उसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ है यार इससे लगभग 3 गुना ज़्यादा टफ है, ठीक है, और चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी मैं दे रहा हूँ, और मैंने अभी 2001 का अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, 2007 का कर दिया है, आज 2013 का कर दिया, ठीक है, सॉरी, और 2016 का भी मैंने कर दिया है, बाकी रहा 2019 का, उसके बाद बिहार हाई कोर्ट का, और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का, इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड करने का, ठीक है, थैंक यू बाय, मुझे पढ़ाना होता तो टाइम नहीं मिल पाता है ना।